नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमा देवरानी बच्चों आप लोगों को आलम के पद पढ़ा रही हूँ। ताती होती छाती खिनु जूड़ियो वे जाति कछु ताती सीरी रात पीरी बूझी ना परती है आलम कहे हो कान कौन विधा जानो बाकी मौन भई काहू की ना कानी हूँ करती है आग सी झांवती है जू और सी बिसाती है जू छिनहू न देखे सुधि बुद्धि बिसरती है असवनी भीजे और पसीजे त्यों त्यों छीजे बाल सोने ऐसी लोनी दे लोन ज्यो गरती है। यह आलम जो है रीति मुक्त काव्य धारा के प्रेमी कवि रहे हैं। इस अवतरण में आलम ने जो है श्री कृष्ण के ब्रज को छोड़कर मथुरा चले जाने पर उसके बाद वीरा में ब्रज के लोग किस वीरा वेदना को सहन करते हैं, ब्रजवासियों की वीरा वेदना का बहुत ही मार्मिक वर्णन यहाँ पर किया है। आनंद कहते हैं कि अपने प्रियतम श्री कृष्ण के विरह में ब्रज की विरणी नायिका अथवा ब्रज की गोपिकाएं क्या कर रही हैं कि साफ है ताती होती तातो छिनो जुड़िए जाति कचो तातो सोरी रात पीरी बूझी ना परती है। सीधे सीधे वो कह रहे हैं, गणानंद कह रहे हैं कि गोपियां वीरा रूपी ज्वर से संतप्त रहती हैं। ताती होती तातो छिनो जुड़ियो वह जाति कचो, यानी गोपियां वीरा रूपी ज्वर से संतप्त रहती हैं। यही कारण के क्षण भर मात्र गोपियों या विरणी नायकों की छाती जो है, उनका शरीर जो है वीरा के ताप से गर्म हो जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो अपने प्रियतम श्री कृष्ण के बिना विरणी गोपिकाएं एक क्षण में वीरा वेदना से संतप्त हो जाती हैं। यही कारण कि उन विरणी गोपियों की दशा वास्तव में समझ में नहीं आ रही। आलम कहते हैं कि श्री कृष्ण के बिना ब्रज की गोपिकाएं जिस वीरा व्यथा को भोग रही हैं, उनकी उस वीरा व्यथा को कौन समझ सकता है। ऐसा कहा जाए कि उनकी वीरता तो बड़ी अजीब है। उद्धव जी ब्रज की गोपिकाओं के संबंध में बताते हुए श्री कृष्ण से कहते हैं, कृष्ण ब्रज की गोपिकाओं की दशा आपके बिना बड़ी ही विचित्र है। मौन भई काहू की न काहू न करती हैं। हे कृष्ण ब्रज की गोपिकाओं की दशा आपके बिना बड़ी विचित्र है। गोपियाँ कभी तो एकदम चुप मौन हो जाती हैं, तो कभी लोक लज्जा परिवार की मान मर्यादा तक की चिंता नहीं करती, अतः श्री कृष्ण के साथ खुले हम अपने प्रेम को व्यक्त करने लग जाते। मौन कहूँ कहूँ को ना कहूँ ना करती, कभी तो मौन हो जाती और किसी से कुछ भी नहीं बोलती हैं, और कभी क्या करने लगती हैं कि अपने प्रेम की लीला का खुल्लम खुल्ला वर्णन करने लगती हैं, अभिव्यक्त करती हैं। गोपियाँ जलती हुई आग को बुझाने के समान संतप्त होकर मुरझा जाती हैं, आग में जलते हुए उपलों के समान वेदना में विलीन हो जाती हैं। जिस प्रकार जलती हुई आग को बुझाने से आग की लौ इधर उधर झूमती है, उसी प्रकार ब्रज की गोपिकाएं भी कृष्ण की विरह वेदना से व्यथित इधर उधर भ्रमित हो रही हैं और जलती हुई आग में उपलों के समान मानो वे विरह वेदना में विलीन सी होती हैं। यही नहीं, ब्रज की गोपिकाएं क्षण मात्र में अपनी सुधि बुद्धि खोई हुई सी प्रतीत होती हैं, अर्थात वे अतिशय प्रेम के उन्माद के कारण बेहोश सी भी हो जाती हैं। और क्या कह रही हैं, झकती हैं जो और बिल्लती हैं जो छिन्न न देखो सुधि बुद्धि बिसरती है। एक क्षण के लिए वो अपनी शुद्ध बुद्धि भी खो देती हैं, अतिशय प्रेम के उन्माद के कारण बेहोश हो जाती हैं और उन्हें स्वयं के बारे में भी कोई होश नहीं। गोपियाँ कभी तो विरह के कारण आंखों में आंसू भरे हुए भीगती रहती हैं, भीजे सो पसीजे त्यों त्यों दीजे बाल, कभी पसीजने से तरबर हो जाती हैं, कभी कई ब्रजबालाएं एकदम अत्यधिक कृष्णकाय से प्रतीत होती हैं। ब्रज की उन विरणी गोपिकाओं को देखकर ऐसा प्रतीत होता मानो सोने के समान उनके लावण शरीर को जैसे
लौना रोग लग गया हो, जिसके कारण उनका कांतिमय शरीर धीरे धीरे गलने लगता है, एकदम दुर्बल हो जाता है। इस प्रकार नमक के संपर्क में आने पर कोई वस्तु गलने लगती है। ठीक उस प्रकार से ब्रज की गोपिकाओं का शरीर में श्री कृष्ण के वियोग के कारण क्या हो गया है? सोने ऐसी लोनी दे, लोन जो गलती है, गलने लगती है, क्षीण काय हो गई है। यह शारीरिक और मानसिक क्रियाओं के आधार पर ब्रज की गोपिकाओं की विरह वेदना का बहुत ही मार्मिक वर्णन आलम के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। विरह के ज्वर को ऐसा बताया गया है कि क्षण मात्र में कभी कम तो कभी वह ज़्यादा होने लगता है, जो उन्माद को बढ़ाने वाला भी होता है तथा बेहोशी को बढ़ा देता है। वह तो जुड़ी ताप का सा रोग बन जाता है। अनुप्रास, उपमा, अतिशोक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। वियोग श्रृंगार की प्रधानता है। विचार और भावों की अभिव्यक्ति सुंदर है। ब्रज भाषा का अत्यंत सजीव प्रयोग जो है वो आलम के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।